1932 से इराक में जब दो सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक में पानी दाखिल हुआ और उनके मज़ारात को उन्हीं के हुक्म से मुंतकिल किया गया था। इराक का बादशाह मलक फैसल गहरी नींद में था। उसने ख्वाब में देखा कि कोई इससे कह रहा था, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी दरिया दजला के किनारे दफन हैं। दरिया का रुख तब्दील हो रहा है, पानी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक में पानी आ चुका है, जबकि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र भी नम होने लगी है। हमें यहाँ से निकालकर दरिया के किनारे से कुछ फासले पर दफन किया जाए। इराक के बादशाह ने ये अल्फाज ख्वाब में सुने, लेकिन इनकी तरफ कोई तवज्जो न दी। दूसरी रात फिर यही अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन उसने अब भी तवज्जो न दी। तीसरी रात ये ख्वाब इराक के मुफ्ती आजम नूरी अल सईद पाशा को दिखाई दिया। उन्होंने इसी वक्त वज़ीर आज़म को साथ लिया, बादशाह की खिदमत में पहुँच गए। जब उन्होंने बादशाह से अपना ख्वाब बयान किया तो बादशाह चूंका और बोला, ये ख्वाब तो मैं अभी 2 बार देख चुका हूँ। अब उन्होंने मशवरा किया। आखिर बादशाह ने मुफ्ती आजम से कहा, पहले आप कब्रों को खोलने का फतवा दें, तब मैं इस ख्वाब के मुताबिक अमल करूँगा। मुफ्ती आजम ने उसी वक्त कब्र को खोलने और इसमें से मुकद्दस जिस्म को निकालकर दूसरी जगह दफन करने का फतवा जारी कर दिया। अब यह फतवा और शाही फरमान अखबारात में शाया कर दिए गए और ऐलान किया गया कि ईद कुर्बान के दिन दोनों असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें खोली जाएंगी। अखबारात में यूं ही यह खबर शाया हुई तो दुनिया इस्लाम में बिजली की तरह फैल गई। अखबारात की दुनिया इस खबर को ले, और मज़े की बात यह है कि यह हज के दिन थे। तमाम दुनिया से मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना में पहुंचे हुए थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि कब्रें हज के चंद रोज़ बाद खोली जाएं ताकि वो साबित इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। इसी तरह हुजाज, मिस्र, शाम, लबनान, फ़लस्तीन, तुर्की, ईरान, बल्गारिया, रूस, हिंदुस्तान वगैरह मुल्कों से शाह इराक के नाम से बेशुमार तार पहुँचे कि हम भी इस मौका पर शिरकत करना चाहते हैं। मेहरबानी फरमाकर मुकर्ररा तारीख चंद रोज़ आगे बढ़ा दी जाए। चुनाचे दुनिया भर के मुसलमानों की ख्वाहिश पर दूसरा फरमान ये जारी किया गया कि अब यह काम हज के 10 दिन बाद किया जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कब्रों को खोलना था। दुनिया भर से मुसलमान वहाँ जमा हो चुके थे। पीर के दिन दोपहर 12 बजे लाखों इंसानों की मौजूदगी में कब्रों को खोला गया। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र में कुछ पानी आ चुका था, जबकि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र में नमी पैदा हो चुकी थी। अगरचे दरिया दाजला वहाँ से 2 फरलांग दूर था। तमाम ममालिक के सफ़ीरों, इराकी हुकूमत के तमाम अरकान और शाह फैसल की मौजूदगी में पहले हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिस्म मुबारक को क्रेन के जरिए ज़मीन से इस तरह ऊपर उठाया गया कि उनकी नाश क्रेन पर रखे गए स्ट्रेचर पर खुद ब खुद आ गई। अब क्रेन से स्ट्रेचर को लग करके शाह फैसल, मुफ्ती आजम, वज़ीर जमहूरिया हक तुर्की और शहजादा फ़रूकी वली ओहद मिस्र ने स्ट्रेचर को अपने कदों पर उठाया और नहायत एहतराम के साथ एक शीशे के तबूत में रख दिया। फिर इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिस्म मुबारक को निकाला गया। दोनों जिस्म के कफन बिल्कुल महफूज थे, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक के बाल भी सही सलामत थे। इस जिस्म को देखकर कतई ये एहसास नहीं होता था कि वो 1300 साल पहले की हैं, बल्कि यूं गुमान गुजरता था उन्हें वफात पाए अभी मुश्किल से 2-3 घंटे हुए हैं। सबसे अजीब बात यह है कि दोनों की आंखें खुली हुई थी। इनमें इस कदर तेज चमक थी कि देखने वाले इन आंखों में आंखें डालकर देख न सके। बड़े बड़े डॉक्टर ये मंजर देखकर दंग रह गए। इन मुकद्दस जिस्म को मज़ार सैयदना सुलेमान फ़ासी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास मुंतकिल कर दिया गया।